हाय तेरी आक़ाज़ादी, हाय तेरी आक़ाज़ादी, हर गम अकेले सह गई है। मेरे भाई आज़ाद, आज़ाद है मेरे भाई आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद। बेकसों मज़लूम का प्यासा गला काटा गया, ज़ख्मी सरवर के लबों पर नाम पर शाह के पानी जो पिला देते हैं, मेरे कौसर ने मुझे, मेरे कौसर ने मुझे राई दुआ फातिमा कहती थी दुनिया में ये आबाद रहे, शेखपुर सा मुझे सब, शेखपुर सा मुझे सब क़त्ल अकबर सपीसर होता है, करते शुक्र सब्र अय्यूब को शाह, सब्र अय्यूब को शाबिर जला कहती थी रो के सकीना के हमें कैद किया लोग जिंदा से लोग जिंदा से यतीमों को चश्म सज्जाद अगर ज़ोफ़ से हो जाती है बंद अश्क़िया पाँव की अश्क़िया पाँव की ज़ंजीर ला पूछता है जो कोई किसने कमर को तोड़ा, शाबाश के शाबाश के लाशे को बता दे। जब कत्ल किया नहर पे सखाए हराम को, भाई का दिया दाग शहंशाह उमाम को, पानी न दिया प्यास में उस बहरे करम को, था शोर के अब खौफ, था शोर के अब खौफ किसी का, गाजी को जिगर बंद यदुल्ला हक मारा। अब्बास को क्या कत्ल किया, अब्बास को क्या कत्ल किया, आदान तो ये कहते थे शहीदी का ये था
तरासुओं से होता था रूमाल पर रूमाल, फरमाते थे क्या हो गए अब्बास से खुश इकबाल, दुनिया में नहीं जीने, दुनिया में नहीं जीने का, बिन भाई बसर होगी ना कान हमारी, अब्बास के मातम में गई जा, अब्बास के मातम में गई जा, बेकास हुए अब कोई नहीं हमदम यावर, पाएंगे कहाँ ऐसा वफादार बरादर, बराए कहीं यार जुए सिपते पैगंबर, जल्दी मेरी गर्दन पर चले, जल्दी मेरी गर्दन पर चले जुल्म, दुश्मन पा भी आलम तन्हाई ना हो जीने का मजा खाक, जीने का मजा खाक जब ये कह के तड़पने लगे सुल्ताने दो आलम, बरपा था जब ख़ैमे शब्बीर में मातम, चिल्लाती थी ज़ैनब के जिगर फटता है दम, भाई के अलम में न जिएंगे शह, भाई के अलम में न जिएंगे, अंधेर जहाँ है जो अलमदार, नहीं है कोई मेरे भाई का मदद, कोई मेरे भाई का मदद, आकर उस दरिया की तरफ लेके चले शाह, यूं कहने लगे फौज से बढ़कर कहीं गुमरा, क्या क़स्द है जाते हो किधर ऐ शहज़ीजा, दरिया पे वो मारे गए, दरिया पे वो मारे गए थे जिनकी तुम पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं और हाथ कटाए हुए रहते, और हाथ कटाए हुए रहते, नागा नजर आया इन्हें लाशें अब्बास, चिल्ला के कहा हाय अब हम हो गए बेआस, पहुँचेंगे न तुम तक था यही भाई को वसवास, अब कौन बुझाएगा सकीना, अब कौन बुझाएगा सकीना की, हाथों के तसद्दुक़ तने सतपाश के सदक़े, ऐ जाने बरादर में तेरी लाश, ऐ जाने बरादर में तेरी, ऐ जाने बरादर में तेरी लाश के साथ सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बोली माँ क्या हुआ सकीना को गशिए क्यों आ गया, गशिए क्यों आ गया, क्यों ये खामोश हो गई आखिर
किसने क्या दिया सकी किसने क्या कह दिया क्या खबर इसको क्या हुआ बेटा देखो आप जरा सकीना देखो आप जरा सकीना ना शिकायत है अब तमाचों की नारसन का गिला सकी नारसन का गिला को बोली माँ जब इब्ने बोतुरा कहीं गिरा चिल्लाए फातिमा के मेरा चिल्लाए फातिमा के मेरा ना कटता है कोई दम में सर उस नौजवान का मिटता है अब निशान मिटता है नमशान सुनते ही सदा के शहंशाह बैरोबर दौड़े गिरे उठे ना संभाला गया जिगर कापे जो पाँव था लिया बाजुए पिसा चिल्लाते थे कौली अकबर चले मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से बेटा मिला तो जल्द मुझे मैं अकबर उजड़ गया मेरा घर वामस सीधी ना होगी अब ये कमर वामस है आज ताजा दागे पिदरवा मुसीबता काटा गया छुरी से जिगर पुरसा तो दूं नजफ की तरफ मुंह को मोड़ दो सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ अकबर खरीब लाजो लाए हुसैन को अब्बा जा बलम नजर आए हुसैन को तड़पा वो शेर सुन के सदाए हुसैन को अकबर ने हाथ उठा के दी दो कोई गाम के दिल पे जो एक बार गिर पड़े पहलू में लाश की शया पहलू बार देखोगे जामलम ने मेरा भाई प्यासी हूँ मैं भी 3 दिन और 3 रात से अब पानी लाते होंगे हम मुफरास ये सुन के पाए शाह की जानिब झुकाया सर कांपे लहू भरी हुई आंखों को खोल कर टपके मिजाज से खून के खतरे इधर उधर किसी से हुसैन बगिया मन का जरी का ढल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया सामने
सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आदा से कह रहे थे ये मौला गरीब हो, अल्लाह के हबीब का यारो हबीब हो। एक दम में दम निकलता है अब अन करीब हो। जख्मी उबे गुनाह आफत न, तुम जिसके कलमा गो हो उसका नवासा हो। पानी पिला के जिबा, पानी पिला के जिबा करो। कहते थे ये हुसैन के एक जलजला हुआ, सातों तबक जमी के हिले आसमां हिला। नागाई फातिमा जहरा की ये सदा, वक्त नमाज असर भी न, तिफली में जो किया था वो वादा वफा करो। झुककर हुसैन शुक्र का, झुककर हुसैन शुक्र का। जिस दम सुनी हुसैन ने जहरा की ये सदा, खौफे खुदा से कांप गए सर से ताब पा। कश खा के फर्श जी से गिरे वाह मुसीबत, हर जख्म से निकल, हर जख्म से निकलने। सजदे में सर था ध्यान था उसका रोसास पर, रोते थे शाह सरदरे, रोते थे शाह सरदरे खा। इस दम लई ने दूर से देखा ये माजरा, शिमरे लई को पास बुला कर ये तब कहा। सिपते रसूल खाक पर बेहोश है पड़ा, क्या देखता है वक्त, जख्मों से चोर है मेरे अत्थरों से का। हाँ जल्दी जाके काट, हाँ जल्दी जाके काट ले अफसरों। ये मुजदा सुन के आ गया लालच में वो लई, खंजर पकड़ के आया करीबे इमाम में दी। छाती पा जानू रख के चढ़ाई जो आसी, तब नूरे चश्मे फातिमा ने देखा तो कोई दोस्त है ने गम कुसार है। खंजर गले पर, सीने पे खंजर गले पर, फरमाया शहने कौन है तू सितम शियार, क्यों मेरे जख्मी सीने पे आकर हुआ सवार। खंजर मेरे गले पर जो रखता है बार बार, समझाए किस खता, समझाए किस खता पे तो मुझको देता है रंज रूह रिसालत पना को। क्यों ज़िबा करने आया है, इस पर भी कुछ ना दिल में लई के असर हुआ है। खंजर से काटने लगा। उस वक्त आई फातिमा जहरा की ये सदा, ऐ शिम्र मेरा, ऐ शिम्र मेरा ला। ये जुल्म मुस्तफा के नवासे के हाल पर खंजर न फेर भूखे के, खंजर न फेर भूखे के। मैंने बड़े दुखों से पाला हुसैन, मैंने बड़े दुखों से पाला हुसैन को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुन लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सलावत।
अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना बिल हक़ व बिही यअदिलून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर तारीफ़ ज़ात वाजिब खुदावंद आलम के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल इख्तिसार के साथ बराए तमहीद सूरह आराफ से एक आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, जिसमें खुदावंद आलम एक मखसूस उम्मत का ज़िक्र कर रहा है। व मिम्मन खलक़ना, हमारी तमाम खिलक़त में, व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना बिल हक़, हमारी तमाम खिलक़त में एक उम्मत ऐसी है कि जो हक़ की जानिब रहनुमाई करती है, हक़ की जानिब हिदायत करती है। व बिही यादिलून, और अदल के तहत फ़ैसले करती है, अदल से काम लेती है। तो अब तमाम खिलक़त में अल्लाह ने एक उम्मत को ये शरफ़ अता किया है कि वो एक दूसरे को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, वो हिदायत की राह दिखाते हैं, हक़ की जानिब हिदायत करते हैं और फ़ैसले करते हैं तो अदल को पेश नज़र रखते हैं। अब इस आयत मुबारका के ज़ाहिर को अगर देखेंगे तो ज़ाहिर में चूँकि रिवायात में 73 फ़िरक़ों का ज़िक्र किया गया है, 73 फ़िरक़ों में एक वो फ़िरक़ा कि जिसकी कामयाबी का ऐलान अल्लाह ने किया है, उनकी पहचान इस आयत मुबारका में हो रही है। उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है कि वो हक़ की तरफ हिदायत करते हैं, यानी वो बातिल की तरफ नहीं जाते, वो हक़ की तरफ लगे हुए रहते हैं और फ़ैसला करते हैं। तो जब भी कोई फ़ैसला करेंगे तो अदल पेश नज़र रखेंगे, इसलिए कि हमारे उसूल दीन में तौहीद के फ़ौरन बाद अदल है, बाकी बाद में, नबूवत बाद में, इमामत का अक़ीदा बाद में, क़यामत का अक़ीदा बाद में। क्यों? इमामत का मेयार समझने के लिए भी अल्लाह के अदल को जहन में रखना होगा, नबूवत का मेयार समझने के लिए भी हमारे पास क्या है? अदल इलाही है। तो जब तक तौहीद के बाद अदल की मारिफत हमें नहीं होगी, हम न नबूवत समझ पाएंगे, न इमामत का मेयार हमको हासिल होगा। तो इसीलिए हमारे उसूल जब तक मज़बूत नहीं होंगे, हम अपने फ़ुरू को भी मज़बूत नहीं कर सकते, आमाल को मज़बूत नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आमाल मज़बूत हो तो हमारे जड़ों को हमें मज़बूत करना होगा। जड़ों में सबसे पहले क्या है? तौहीद है। अब अगर मारिफत तौहीद ही नहीं है तो यानी इस्लाम की पहली बुनियाद ही हमने हासिल नहीं की। तौहीद के बाद अदल है, अदल को हमने नहीं समझा तो न नबूवत समझ में आएगी, न इमामत समझ में आएगी, न क़यामत समझ में आएगी, नमाज रोज़ा तो बात की बात है। अब अगर अदल, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इनकी मारिफत के बग़ैर अगर कोई अमल कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो कसरत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा है। अगर कोई रोज़ा रख रहा है तो समझ लीजिए कि फाका कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा है। आमाल के लिए ज़रूरी है कि पहले तौहीद को समझा जाए, अदल के मेयार को जाना जाए, फिर नबूवत का मेयार क्या अल्लाह ने रखा वो समझा जाए। जब नबूवत का मेयार समझ में आएगा तो फिर समझ में आएगा कि इमामत क्या है, गदीर के मैदान में क्या ऐलान हो रहा है, उस ऐलान की अहमियत क्या है। अली को मौला बनाया गया है तो मौला का ऐलान हुआ तो वो मौला किस हिसाब से मौला है। जब कब समझ में आएगा इमामत? जब नबूवत समझेंगे। नबूवत कब समझ में आएगी? जब अदल समझा जाएगा। अदल उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक तौहीद की मारिफत नहीं होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात। बस मैंने मुख्तसर किया। तो ज़ाहिरी एतबार से उम्मत कौन सी? वही जो मोहम्मद व आले मोहम्मद को चाहती हो, जिसके पास मवद्दत है, जिसके पास मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत है। इस उम्मत का जिक्र अल्लाह कर रहा है। अब जिसके पास मोहम्मद व आले मोहम्मद की मवद्दत दिल में बस गई है,
अब उसका इजहार कैसे हो? उसका इजहार ऐसे हो कि हक की तरफ रहनुमाई करें, एक दूसरे के लिए हक की तरफ रहनुमाई करें, और जब भी कोई फैसला करें तो अदल को पेश नजर रखें। अदल क्या है? इंसाफ और अदल। देखिए, हमारा वक्त का इमाम जब आएगा, पर्दा जब उठाया जाएगा, एक हदीस हम बारहा सुन रहे हैं, जब इमाम आएंगे दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे, है? जब इमाम आएंगे दुनिया को अदल और इंसाफ से भरेंगे। यानी अदल एक अलग शय है, इंसाफ एक अलग शय है। हमने इंसाफ को अदल समझ लिया है, नहीं है। इंसाफ निस्फ, आधा आधा, बराबर बराबर। अदल क्या है? बराबर बराबर नहीं है, आधा आधा नहीं है। अदल का मेयार बुलंद है, अदल के फ़लसफ़े बुलंद है। अगर एक दो जुमलों में अगर सिर्फ मुख्तसर अदल आपको समझना हो कि अदल शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इतना समझ लीजिए कि आधे आधे का मतलब, बराबर बराबर का मतलब अदल नहीं है, बल्कि अदल का मतलब है कि जिस नफ्स का जो हक है उसको वो हक दिया जाए, इसे कहते हैं अदल। तो इमाम जब आएंगे तो जिसका जो हक होगा वो हक उसे देंगे, इसे कहते हैं अदल। अल्लाह के अदल को समझना हो तो अब यूं समझे कि नबूवत 1,24,000, क्यों? उनकी रूहों का हक था कि उन्हें हादी बनाया जाए, अल्लाह ने उन्हें हक दिया। उनमें 313 का हक था कि उन्हें अजीम बनाया जाए। उनमें 5 का हक था कि उन्हें उलुल अज़्म बनाया जाए अंबिया में। उनमें 1 का हक था कि 1,24,000 में सबसे अजीम बनाया जाए। अब रसूल अल्लाह को सबसे अजीम बनाया तो ऐसे ही नहीं बनाया, ये अदले इलाही था कि उस नफ्स का हक था। अब वैसे ही जब बना दिया, अब उसके बाद सिलसिला अल्लाह ने कायम किया, लावारिस नहीं रखा सिलसिले को। अल्लाह के हाथों में निज़ाम है इस्लाम का, अल्लाह के हाथों में कुदरत है। अल्लाह ने उस निज़ाम को बरकरार रखा अदल के तहत, गदीर के मैदान में अली की वलायत का ऐलान करके। अब अली की वलायत का ऐलान अल्लाह के अदल के मुताबिक है कि नबी के बाद अगर किसी नफ्स का हक है कि उसकी खिलाफत हो तो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का हक है, और किसी नफ्स का ये हक है ही नहीं। और फिर आयत तत्हीर आप देखेंगे, पंजतने पाक, अजीब लफ्ज़ है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत युतहहिरहुम तत्हीरा। हमने आपके अहल बैत से रिज्स को, नजासत को दूर रखा जैसे रखने का हक है। यानी ये वो नुफूस है कि इनका हक है, ये अदल का ऐलान हो रहा है, इनका हक है कि इनसे नजासतों को दूर रखा जाए। तो अब इनसे नजासत दूर है ना, फैसला है अल्लाह का अदल के तहत। इस आयत का जाहिर शिया ना शरी है, इस आयत का बातिन वो एक मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं कि जो हक की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, हकीकी अदल के तहत फैसला करने वाले हैं। तो अल्लाह ने उनसे नजासत को दूर रखा, ये अदल इलाही है। तो अब बात हो गई कि नजासत अहले बैत के करीब नहीं आ सकती। तो अब ये भी फैसला हो गया कि अगर दिल में अली को रखना है, दिल में मोहम्मद को रखना है, दिल में बीबी फातिमा को रखना है, दिल में इमाम हसन की मोहब्बत रखनी है, दिल में हुसैन को रखना है, यानी अगर 14 की मवद्दत आपको अपने दिल में रखना है तो दिल से हर नजासत को दूर रखना होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बस मैंने सिमेट ली गुफ्तगू, रहमत तमाम है। यानी दिल में अली कब बसे रहेंगे, हुसैन दिल में कब बसे रहेंगे कि जब दिल में नजासत ना हो, क्योंकि अल्लाह ने नजासत इनके करीब आने ही नहीं दी। अब दिल पाकीज़ा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। भाई किसी मोमिन के लिए अगर कोई आपके पास दिल में कोई ऐसी बात है कि जो नहीं होनी चाहिए, तो इमाम आपके दिल में कैसे बसेंगे? और फिर उसके बाद मसला ये है कि हम लावारिस नहीं हैं, हमारा वारिस मौजूद है, हमारा इमाम मौजूद है जो हिदायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने रखा, ऐसे नहीं रखा। जनाब आदम से शुरू किया हिदायत का सिलसिला, इन्हें पहले हादी को खल्क किया, बाद में हिदायत पाने वाले को खल्क किया ना। वैसे ही आखिरी
हादी इस वक्त का मौजूद है। हादी यानी कौन सा हादी? जिसके इख्तियार में कायनात है। अब उसकी मारिफत के बगैर मौत जाहिलियत की मौत है। मतलब क्या? इतना मालूम हो जाए उनका नाम क्या है, उनके माँ बाप कौन हैं, वो किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मारिफत हो गई? नहीं, ये इल्म है, मुख्तसर सा इल्म है। मारिफत की राहें तो शुरू होती हैं ज़माने के इमाम का इख्तियार मालूम होने से। जब आपको इमाम ज़माना का इख्तियार पता चलेगा तो यहाँ से मारिफत की राहें शुरू होंगी। इख्तियार क्या है? कुरान कह रहा है इख्तियार ये है कि जिस चीज़ पर भी चीज़ का इतलाक हो जाए, जिस पर भी शय का इतलाक हो जाए, उसका इख्तियार हमारे ज़माने के इमाम के पास है। मतलब क्या है? बारिश बरस रही है, इमाम ज़माना की इजाज़त के बगैर बारिश की बूंद नहीं बरस सकती। हवाएं चल रही हैं, इमाम ज़माना की इजाज़त के बगैर हवाएं नहीं चल सकती। यानी कुदरत खुदा की है, हुकूमत इमाम ज़माना की है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। बस मैंने गुफ्तगू सिमेट ली। अब इमाम को राज़ी करने के बहुत तरीक़े हैं। हम यही, हमारी कामयाबी क्या है कि हम अपने इमाम को राज़ी करें। तो बहुत ज़ाविये हैं इमाम को राज़ी करने के, मगर उसमें सबसे बेहतरीन ज़ाविया इमाम से करीब होने का वो है फ़र्श अज़ा, वो है अज़ादारी सैयदुश्शुहदा। कि हमें यकीन है कि कोई आए या ना आए, ये जिक्र का वारिस ज़रूर आएगा, क्योंकि वारिस वो हैं, अज़ादारी के वारिस हैं वो। जागीर उनकी है, हमारी नहीं है। हम खिदमत गुजार हैं, हम खादिम इमाम हैं। ये अज़ादारी किसकी जागीर है? इमाम ज़माना की जागीर है। इसमें जितने मामलात होंगे हमारे ज़ाविये से, हमें जवाब किसके सामने देना होगा? हमारे इमाम के सामने। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, इमाम को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा अज़ाए हुसैन, और फिर उसमें ज़िक्र हज़रत अब्बास, ज़िक्र बाबुल हवाइज, क्योंकि इमाम ज़माना को बहुत पसंद है इमाम ज़माना का ज़िक्र। हज़रत अब्बास का ज़िक्र इमाम ज़माना को बहुत पसंद है। एक आलिम दीन का वाक़या, बस अहमद तमाम, बहुत बड़े आलिम थे। इमाम से लौ लगाया, एक हाजत थी उनकी, तवस्सुल करने लगे इमाम से मुसलसल। अजीब वाक़या मैंने पढ़ा, मुसलसल इमाम ज़माना से तवस्सुल कर रहे हैं कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। हाजत पूरी नहीं हो रही है। एक दिन आलम रोया में, यानी ख्वाब के आलम में, एक आवाज़ सुनी इमाम की कि सुनो, हमारे चचा अब्बास से मांगो। बेदार हुए, परेशान हुए, भाई ये क्या मैंने सुना। फिर दूसरी मर्तबा इमाम ज़माना से तवस्सुल किया, फिर यही आवाज़ आई, हमारे चचा अब्बास से मांगो। अब परेशान हुए, समझ में आ गया, यकीन हो गया कि नहीं ये इमाम ज़माना की आवाज़ है। यकीन हो गया कि वो कह रहे हैं कि हज़रत अब्बास से मांगो। अब उन्होंने तवस्सुल किया हज़रत अब्बास से, और जैसे ही तवस्सुल किया हज़रत अब्बास से, हाजत पूरी हो गई। हाजत पूरी हो गई। अब परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? अब फिर तवस्सुल किया इमाम ज़माना से। इस वक्त कोई हाजत नहीं मांगी, एक जवाब मांगा। वो जवाब क्या है? सवाल का सवाल इमाम की खिदमत में रखा, मौला क्या आप मुझे नहीं चाहते? मौला क्या मैं आपका खादिम नहीं हूँ? मौला आपकी बादशाहत है कायनात पे, आपकी हुकूमत है कायनात पे, आप चाहें तो एक लम्हे में इशारा करें मेरी हाजत पूरी हो जाए। मगर क्या वजह है कि आपने मेरी नहीं सुनी? क्या आपने मुझसे रुख फेर लिया? क्या आप मुझसे नाराज हैं? ये सवाल रखा है इमाम ज़माना की खिदमत में कि आप जवाब दें इसका, मेरी बेकरारी दूर करें। उसके बाद जैसे ये तवस्सुल किया, ये सवाल किया, अब आलम रोया में इमाम को देखा, इमाम ने जवाब दिया, कहा कि सुन, हम अगर चाहें तो तेरी हाजत एक लम्हे में पूरी कर देते, मगर हमने तेरा रुख किधर किया? हमारे चचा की तरफ। क्यों? इमाम कहते हैं इसीलिए कि हम इमामों ने, अजीब जुमला है इमाम का, हम इमामों ने, हम अइम्मा ने ये तय किया है कि जब भी कोई हमसे हाजत तलब करेगा, हम उसका रुख हमारे चचा अबुल फजल अब्बास की तरफ करेंगे। कहा मौला सबब क्या है? कहा सबब यह है कि करबला के बाद से ये आलम है हमारे चचा का कि जन्नत के माहौल में भी गमज़दा रहते हैं। एक बात का गम उन्हें सताता है कि हाय मैं सकीना की हाजत पूरी न कर सका।
हाय मैं सकीना बीबी तक पानी नहीं पहुंचा सका, प्यासे बच्चों की प्यास न बुझा सका। वो गमज़दा रहते हैं जन्नत के माहौल में भी। हम ये चाहते हैं कि वो मोमिनीन की अल्लाह ने उन्हें बाबुल हवाइज बनाया है, हम ये चाहते हैं कि वो मोमिनीन की हाजत पूरी करते रहें ताकि उनका दिल बहलता रहे। अब आप समझे कि क्यों हज़रत अब्बास से तवस्सुल करने पर जल्दी हाजत पूरी होती है। यही सबब है कि वो अपने बाबुल हवाइज होने के किरदार को अदा करते हैं ताकि उनका दिल, अल्लाह चाहता है कि क्यों, इसलिए कि जो गम उनके दिल पर है वो बहुत अजीम गम है। कौन सा गम है कि हाय मश्क सकीना छिद गई। बाजू कलम होने का गम नहीं है, आंख में तीर लगने का गम नहीं है, सर पे गुर्ज लगने का गम नहीं है। गम यही है कि बच्चों तक पानी नहीं पहुंच सका, गम यही है कि सकीना प्यासी रह गई। इसीलिए जब हुसैन करीब आए तो उस वक्त भी कहते रहे कि आखा मेरा लाशा खैमों में न ले जाइएगा, मेरी सकीना इंतजार कर रही है। और बाबी अज़ा एक और वजह बताई गई कि अब्बास का लाशा खैमों में क्यों नहीं गया। रिवायत यूं है कि अशकिया ने आका के बदन पे, अब्बास के बदन पे इतने हथियार मारे कि सारा बदन इतना बोसीदा। अल्लाहु अकबर। यकीनन कई वजूहात हैं कि अब्बास का लाशा खैमों में नहीं पहुंचा, मगर हाय हुसैन ने आखिरी मर्तबा कहा अब्बास एक मर्तबा भाई कह के पुकार लो। हाय अब्बास की वफा थी कि हुसैन की आगोश में चेहरे को छुपाया, 3 मर्तबा भाई कहा, बस ये कहना था कि मन का ढल गया, अब्बास का दम टूट गया। हुसैन चले रोते हुए खैमों में, बीबियां परेशान है कि न जाने अब क्या हो, मगर अब देखा कि अब्बास नहीं आए, हुसैन अकेले आए हैं। सकीना बीबी ने कूजा फेंक दिया, हुसैन के पीछे दौड़ती हुई खैमों में आई। हुसैन जमीन पे बैठे, बीबियां लरज रही हैं कि हाय चादर का मुहाफिज कहाँ गया। सकीना बीबी बड़ी तेजी से आई, अपने हाथ बाबा की बाहों में डाले, कहा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया। अब हुसैन ने मरसिया बढ़ा, सकीना तेरे चचा के शान कलम हो गए, मैं अकेला हो गया, अब इस गर्दन पे खंजर चलेगा तेरे कानों से। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़लबियन क़लबून। मातम हुसैन। संभालेगा कौन, शेर जवां मर गया, लाश उठाएगा कौन, शेर जवां मर गया, भाई पुकारेगा कौन, शेर जवां मर गया, कब्र बनाएगा कौन, शेर जवां मर गया। क्या हुआ सखाए सकीना को हा किसने किया,
मेरा भरा घर तबाह। क्या हुए आकाश भरा घर की जा, अब गई वो प्यार की बातें कहाँ। करते थे रो रो के गए मेरी कमर भाईजान। कौन खबर ले मेरी शेर जवां मर गया। हाय मेरी बेकसी शेर जवां मर गया। तल्ख हुई जिंदगी शेर जवां मर गया। चलती है दिल पर छुरी शेर जवां मर गया। तोड़ो ना गुर्बत में मेरी आस उठो, देखो हुसैन आया है अब्बास उठो। रोता है मजलूम बस अब यार उठो, उठो बस अब घर में चलो भाईजा। करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाईजान। रोती है ख़ैमे में सकीना जमीन कत्ल हुए अब्बास अली वावेला। तेगे सितम शानों पर चले वावेला। मशजदे सा बह गया पानी, क्या से रहे गोदों के पले वावेला। गुर्ज सितम सर पर खाया वावेला। भाई को शय के गश आया वावेला। पोस्ट पर दम न सका जोड़ा के गिरा पर धंधे अले वावेला। एड़ियां रगड़ी रेती पर वावेला। आए करे सो पानी शय वावेला। दिए सदा जहरा के बिसर को या शय वाला जान चले वावेला। या हुसैन या अब्बास, या अब्बास, या हुसैन 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 या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास। मातम है बहरोबर में, बीमार करबला का मातम है बहरोबर में। 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 बीमार करबला मातम है बहरोबर में। बीमार करबला का 40 साल तक जो रोता रहा पिदर को। 40 साल तक जो रोता रहा पिदर को। जहरे दगा दिया है उस नौ अगर पिस
सर को मेरे दगा दिया है, उस नौगर भी सर को मारा गया सितम से पोता वो मुर्तजा का, मातम है पैरों पर में बीमार करबला का, मातम है पैरों पर में बीमार करबला का। गर्दन में तोख थी और पैरों में बेड़िया थी, गर्दन में तोख थी और पैरों में बेड़िया थी। हमराह करबला से बेपर्दा बीबिया थी, हमराह करबला से बेपर्दा बीबिया थी। था है कदम पे महशर और ज़ुल्म इंतहा का, मातम है पैरों भर में बीमार करबला का, मातम है पैरों भर में बीमार करबला का। था करबला से कूफा, कूफे से शाम जाना, करबला से कूफा, कूफे से शाम जाना। था साथ बेबियों के जुल्मों सितम उठाना, साथ बेबियों के जुल्मों सितम उठाना। आसान था सफर ये इस्लाम की बका का, मातम है पैरों भर में ए अली के लाल सखाए हराम, ए अली के लाल सखाए हराम, अली के लाल सखाए हराम, अली के लाल सखाए हराम। है नजर में हर तरफ जुल्मो सितम, है नजर में हर तरफ जुल्मो सितम। अब किसे आवाज दे गुर्बत में हम, अब किसे शाहिदी ये कहते थे बाचश्म नाम, शाहिदी ये कहते थे बाचश्म नाम। ए अली के लाल सखाए हराम, ए अली के लाल सखाए हराम, नजर में हर तरफ जुल्मो सितम, नजर में हर तरफ जुल्मो सितम। अब किसे आवाज दे गुर्बत में हम, अब किसे आवाज दे गुर्बत में हम। शाहिदी ये कहते थे बाचश्म नाम, कहते थे बाचश्म नाम। है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए हराम। है जिगर पे दाग अकबर का मेरे, जिगर पे दाग अकबर का मेरे। खून है चेहरे पे असगर का मेरे, चेहरे पे असगर का मेरे। ये ज़ईफ़ी और ये
जानिब ये कहा हो गई बेआस आले मुस्तफा, हो गई बेआस आले मुस्तफा। जब हुए रन में तेरे बाजू खला, हुए रन में तेरे बाजू खला, है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए हराम। अब सकीना को नहीं एक पल भी चैन, अब सकीना को नहीं एक पल भी चैन। क्या करे किस तरह बहलाए हुसैन, क्या करे किस तरह बहलाए हुसैन। रो रही है देख कर मशको अला, रो रही है देख कर मशको अला, है अली के लाल सखाए हराम, है अली के लाल सखाए। शेख अलमदार अब्बास, ए शेख अलमदार अब्बास, ए यार वफादार अब्बास, ए दी के मददगार अब्बास, ए दी के मददगार अब्बास, ए शाह के गमखार अब्बास। कारवाने आज़ाद की दुआ, 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 कारवाने आज़ाद या अली। शुरका अंजुमन कारवान ज़ा यहाँ के बाद आशुर खान सज्जादिया तशरीफ़ ले चलिए। बाबू भाई आपकी शिरकत के मुतमन्नी है। तन्हा घिरा है दश्त में, ज़हरा का नूर ऐन, तन्हा तन्हा घिरा है दश्त में, ज़हरा का नूर ऐन, तन्हा
हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा घिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है तन्हा घिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है तन्हा घिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है आओ मदद को भाई की ऐ मेरे बावफा आओ मदद को भाई की ऐ मेरे बावफा आओ मदद को भाई की ऐ मेरे बावफा आओ मदद को भाई ऐ मेरे बावफा जख्मों से चूर जिस्म है सब मेरे भाई का तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है करबो बला के बन में क़यामत ये है बड़ी करबो बला के बन में क़यामत ये है बड़ी मुश्किल कुशा के बेटे पे मुश्किल की है घड़ी तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है लाशें उठा उठा के मेरा भाई थक चुका लाशें उठा उठा के मेरा भाई थक चुका नरगे में अब है फातिमा ज़हरा का दिल रुबा तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है कब से सदाएं देती हूँ ऐ मेरे भाई जान कब से सदाएं देती हूँ ऐ मेरे भाई जान पूछते फरस से गिरते हैं सुल्तान दो जहां तन्हा गिरा है अली ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है जिसने जवान बेटे की मैयत उठाई है जिसने जवान बेटे की मैयत उठाई है फौजों के दरमियान वही प्यासा भाई है तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है परवेज़ कारवान अज़ा में यही सदा परवेज़ कारवान अज़ा में यही सदा नौहे में ढल के गूंजती है बीबी की सदा तन्हा गिरा है दाश्त में ज़हरा का नूर है अब्बास हो कहाँ मेरे ज़ैनब के थे ये बैन तन्हा गिरा बोले बाखर ये अपना पीठ
के सर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय चैन अब मुझ को आएगा क्यों कर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, आपके बिन मैं जी न पाऊंगा, मुझको आवाज दो मेरे बाबा, मुझको आवाज दो मेरे बाबा, मुझको आवाज दो मेरे बाबा, कह रहे हैं ये अपना सर रख कर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, याद करते हैं शाम का बाजार, अपने बाबा पे कोड़ों की बौछार, अपने बाबा पे कोड़ों की बौछार, अपने बाबा पे कोड़ों की बौछार, करबला का नजर में है मंजर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, जालिमों ने बहुत रुलाया है, मेरे बेटे को मार डाला है, मेरे बेटे को मार डाला है, मेरे बेटे को मार डाला है, फातिमा कह रही है ये आकर, हाय सज्जाद के जनाजे पर, हाय सज्जाद के जनाजे, कमी अंजुमन कारवाने अज़ा देने आई है पुरसात में फातिमा, कमी अंजुमन कारवाने अज़ा देने आई है पुरसात में फातिमा, जिसके दम से थे महफूज अहले हरम, हाथ कटवा के वो बावफा सो गया, या गाज़ी अब्बास, 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 एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात
एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। गैरत की हर एक बात है, गैरत की हर एक बात है सज्जाद के दिल में। एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। गैरत की हर एक बात है, गैरत की हर एक बात है सज्जाद के दिल में। दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। नेज़ों पे बराती थे और संग था दूल्हा, दुल्हन की असीरी को सालार न भूला। कासिम की वो बारात है, कासिम की वो बारात है सज्जाद के दिल में। दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। शबीर के लाशे पे बीमार जो आया, कर जुल्म लईनों ने लाशे से उठाया। वो दफन मुलाकात है, वो दफन मुलाकात है सज्जाद के दिल में। दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। हैरत से कभी देखे दरबार के दर को, गैरत से कभी देखे अब्बास के सर को। है मालिक फरहात है मालिक फरहात है सज्जाद के दिल में। दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में, एक दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। पाबंद सलासल भी जौहर वो दिखाता, ज़ैनब का तो साया भी दरबार न जाता। खामोश कोई जात है, खामोश कोई जात है सज्जाद के दिल में। दर्द की कायनात है सज्जाद के दिल में। पुरसाख बोल कीजिए शहजादी ये कौन है। पुरसाख बोल कीजिए शहजादी ये कौन है। अब्बास अलमदार का पुरसाख बोल हो, अब्बास अलमदार का पुरसाख बोल हो। और अकबर जरार का पुरसाख बोल हो।